मुख्यमंत्री थे तो उनके ऊपर एक तमगा लगा हुआ है कि हुड्डा साहब जो है कि क्षेत्र के ही सीएम रहे हैं। उन्होंने जो विकास कार्य करे तो जहाँ पे रोहतक और झज्जर की जो सीमा खत्म हो जाती है उससे आगे रोड नहीं बने, और जो नौकरी लगी वो भी एक विशेष हल्के की लगी, उससे बाहर उन्होंने नौकरियां भी नहीं बांटी। तो अब वो क्या उस सीमा से बाहर आएंगे? यो बहुत बढ़िया सवाल करे जी, यो सुनने वाला सवाल है। कुलदीप बिश्नोई से इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी मेरी सुनो जी, जो आंधी में हल्का में आवा कोनी लोग ने संभाले कोनी, कोई काम नहीं किया। महाराज है बीजेपी कॉलेज पास कर गई, लेकिन आज तक वह बिल्डिंग कौन बनी। प्राइवेट इसमें स्कूल में वो क्लास लगने लग रही कॉलेज की। नमस्कार, मैं आपका दोस्त विनय लंबा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल लोक प्रसार में। और भाई चुनावों का दौर चल रहा है, प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। सभी नेता जो हैं अपनी अपनी पार्टियों के जो झंडे लेके, अपनी अपनी पार्टियों के निशान लेके और उनके वर्करों के साथ पूरे जोशो खरोश के साथ लगे हुए हैं चुनाव प्रसार में। इसी कड़ी में हम आज पहुंचे हैं हल्का आदमपुर में। गाँव बाड़समंद खड़ा है, बाड़समंद के अंदर हम खड़े हैं और बाड़समंद में जो नेताजी हैं कांग्रेस के इंद्र प्रकाश आईएएस, आप जानते होंगे, भव्य बिश्नोई के टक्कर में खड़े हैं और उनके ऑफिस में यहाँ पे पहुंचे हैं। लोगों से बातचीत कराएंगे और बातचीत करके ये पूछेंगे भाई इस नेता के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो भव्य बिश्नोई के अंदर कोनी, जो अन्य लोग के अंदर कोनी, जेजेपी के जो अन्य नेता है उनके अंदर कोनी, क्यों इनके साथ में जुड़े हैं जनता और क्यों इन पे विश्वास करा है। लेकिन बातचीत करने का प्रयास कराएंगे और वो सारी बातें खोद के पूछेंगे भाई ऐसी क्या क्वालिटी है और क्या चाहती है जनता, क्या सत्ता में परिवर्तन चाहती है या फिर सत्ता जो की त्यों रहेगी या किसकी सरकार आओगी और इस नेता के अंदर ऐसी क्या खास बात है। तो इसे बातचीत की शुरुआत कर देते हैं भाई, दिखाने की प्रयास करेंगे, कैमरा से कहूंगे फॉलो करें। राम राम जी, कहाँ से आप? कुतियावाड़ी। कौन सा काम है? कुतियावाड़ी। अच्छा जी, तो जो ये नेता है इंद्र प्रकाश जी, इसमें ऐसी क्या खास बात है, क्या क्वालिटी है? अच्छा उपायुक्त रेड है, सारी फाइल को चलाना और कोई बेरो है और भवे तो चुनाव जीत के चल जाए, बाद में वोट मांगनी है दोबारा काम में धन्यवाद दौरो करने को नहीं। धन्यवाद ही दौरा कौन करें? आपके हल्के से जो है कुलदीप बिश्नोई रहे हैं, भजनलाल रहे हैं, दूसरी पीढ़ी अब तीसरी पीढ़ी आ गई है, लेकिन आपके हल्के का जो विकास है वो कितना कोया है और कि में काम धाम ने करवाया भी सैकड़ों सत्ता पक्ष में रहे हैं। इन 20 साल में शायद 90 विधानसभा में सबसे पिछड़ा हुआ आदमपुर हल्का बना दिया। अच्छा जी, तो इन्होंने जो वादे करे हैं, क्या वादे करे हैं और तामी कितना जोर लगा रहे हो? वादा तो पोस्टर तो 800 करोड़ लगा रखे है, पैसा कहीं ठंडी कौन लगा रखी। अच्छा, पोस्टर 800 करोड़ लगा दिए? हाँ देखिए हमारे पोस्टर लगा रखे। अच्छा, तो मतलब जनता खुश नहीं है? मैं तो खुश हूँ, कौन सी और बैठी जनता, आप देख ली जनता भरा पड़ा दफ्तर, वो दफ्तर खाली पड़ा है। क्या नाम आपका? नरसिंह बलारा जी, बाड़समंद गाँव से हूँ मैं। पूछ लो मेरा सारी बता दूंगा आपने। ये विचार लग गया के सिस्टम से? चंद्र प्रकाश जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बढ़िया ईमानदार साफ छवि का आदमी है, पहली बार ऐसा कैंडिडेट मिले है, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते, कम से कम 25,000 से जीते कांग्रेस के चंद्र प्रकाश जी जीतेंगे। बिल्कुल काम करने वाले आदमी। वोटा का अनुमान है? 25,000 से ऊपर लीड है जी। लीड ये क्या था, जो कुलदीप का परिवार है, जो भव है यहाँ से विधायक है, ये तिकड़म जीते करते जी, इनको बराबर में वोट काटने वाला मिल जाता था। अब की बार सीधा मुकाबला में कैंडिडेट अलग से आ जा करता और जो त्रिकोणीय मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला तिकड़म जीते करते, सीधे है, सीधा मुकाबला है चंद्र जी का। इसका मुकाबला तो 25,000 से चंद्र प्रकाश जी आगे फिलहाल। ये काम करने वाले आदमी, कांग्रेस की सरकार बन रही है, लाभ भी मिल रहे हैं। हाँ, कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बढ़ेगी, 70 से ऊपर सीटें लेंगे जी। हाँ, ये चुनाव के समय आओ व्यवहार दो, ये भी एक महीने पहले आए हैं। कुलदीप बिश्नोई से इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी मेरी सुनो जी, जो आंधी में हल्का में आवा कोनी लोग ने संभाले कोनी, कोई काम नहीं किया। महाराज है बीजेपी कॉलेज पास कर गई, लेकिन आज तक वह बिल्डिंग कौन बनी। प्राइवेट इसमें स्कूल में वो क्लास लगने लग रही कॉलेज की। बताओ, किसानों ने हक मांगे, उन पर लाठियां बरसाई, सरपंचों ने हक मांगा, उन पर लाठियां बरसाई, बेरोजगारों ने जब कहा भी आप लाखों नौकरियां देने की बात की, हमें नौकरी दो, तो दौड़ा दौड़ा कर पीटे। कोई सरकार थोड़ी जी, हर वर्ग को इसने परेशान किया है। और एक झूठ और इन्होंने भयंकर झूठ बोली, बोला 2024 में गरीब आदमी को 3 मरले का प्लाट ही नहीं, उस पर मकान बना के देंगे। बताओ किसने मिला? 2024 साल लग रही, एक आदमी न हरियाणा में किसी ने भी मकान मिला हो तो, सिवाय झूठ। किसी विभाग में चले जाओ, अफसर बिना पैसे काम ही नहीं करते जी। इन्होंने तो सत्यानाश कर दिया प्रदेश का। किसानों की आय दुगनी करने की बातचीत थी, एक योजना के अंदर 2 योजना होगी, कितनी दुगनी हुई है? दुगनी कड़े जी, किसान की तो एकनी भी कर रही, कोई भाव को नहीं, खाद नकली, बीज नकली,
पहले कांग्रेस का राज था, खाद तो मिल जाती तो थाने में खाद बंटे, मैं खाते कौन बनती, लंबी लंबी लाइन, और वो भी समय पे कौन मिले जी, और वो भी महंगी कर रखी है, हर चीज महंगाई में तो इनने रिकॉर्ड तोड़ दिया सारा और कर दिया। कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो हुड्डा साहब होंगे मुख्यमंत्री। बिल्कुल जी। तो हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो उनके ऊपर एक तमगा लगा हुआ है कि हुड्डा साहब जो है कि क्षेत्र के ही सीएम रहे हैं, उन्होंने जो विकास कार्य करे, तो जहाँ पे रोहतक और झज्जर की जो सीमा खत्म हो जाती है उससे आगे रोड नहीं बने, और जो नौकरी लगी वो भी एक विशेष हल्के की लगी, उससे बाहर उन्होंने नौकरियां भी नहीं बांटी, तो अब वो क्या उस सीमा से बाहर आएंगे? जो बहुत बढ़िया सवाल करे जी, ये सुनने वाला सवाल है। उन्होंने हुड्डा साहब पर ब्लेम है कि रोहतक में काम किए, यहाँ से रोहतक 100 किलोमीटर है जी, तब 100 ज्यादा होगा, 120 किलोमीटर है, 40 करोड़ के काम हो रहे जी। ITI, हाँ हुड्डा साहब ने पास करी, सुनते चाहिए, ITI यहाँ बनाया, स्टेडियम, तहसील, सारी गलियां पक्की, दोनों स्कूल अपग्रेड, बस स्टैंड, अनाज मंडी, अर्थ 120 किलोमीटर है, रोहतक राड़ा काम हो रहे, आदमपुर हल्का का बालसुंद गांव में 40 करोड़ रुपए काम करे भूपेंद्र हुड्डा जी ने। भव्य बिश्नोई का किसा के विचार लग गए, किसा छोरा है? छोरा तो बढ़िया है, बीजेपी वाले चालन तो कौन देने बेचारे की, नू बोला मंत्री बनूंगा, पहले यह कही बीजेपी ने मंत्री कौन बनाया, फिर बोला गांव में विकास करूंगा, इनू 800 करोड़ के काम कर रखे है, 800 रुपये काम बता। हाँ जी, तो बताओ। ये जी हुड्डा की लहर चल रही है, लहर चल रही है, भूपेंद्र हुड्डा की लहर चल रही है। जो अपने मंत्री, जो अपने विधायक यहाँ के प्रत्याशी हैं इंद्र प्रकाश, उनकी भी तो कोई क्वालिटी होगी, बहुत अच्छा आदमी है। हुड्डा के नाम पर वोट दो। नहीं, इसकी बात अच्छा ही बहुत है, ये DC कमिश्नर रह लिया, अच्छा आदमी है, बहुत भला आदमी पढ़े है, लिखे हैं और जानकार हैं, जिन जो प्रशासन के अंदर है, प्रशासन के अंदर रह के उन्होंने सारे काम करे। बड़ी आदमी को तो बढ़िया बता जाएगा जी, इसकी बहुत अच्छी छवि है, बहुत बड़ी आदमी है, ईमानदार। पूरा मार दोगे? पूरा जोटा लगेगा, एक तरफा माहौल होगा, बहकाते होगा। किसानियों के प्रधान हो आप, किसाना के बारे में बताओ, किसाना की मतलब कितनी कवा थी, कितनी पूछ थी? दूध मारा सुबह के गाड़ा छोड़ा, अच्छा, अब खा गया तो क्या खेड़ी। ये जो किसाना की आय दुगनीकरण का कि वो था, कितनी दुगनी हुई है? भाई तो मिटाने की कोशिश में है, मिटाने की कोशिश में है, तो ये के करोगे, बदला लेने का टाइम आ रहा है। वोट की चोट है। राम जी, वोट की चोट कहाँ से है? चलो भाई ताऊ ने भाई बहुत बड़ी बात की, और एक तरफा है। हाँ, कितने वोट आपकी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो यहाँ से इस हल्के से ले लेगी, कुछ आइडिया? गिनती का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हम आगे चल रहे हैं। 50,000, 60,000, 1 लाख की में तो आंकड़ा बनाया होगा। नहीं, 5-6 हजार से जीत रहेगी हमारी। जीत कितने की मान रहे हो? 5-6 हजार की जीत कम से कम। 5,000 की जीत है, सीधा सीधी टक्कर है। टक्कर तो है, एक तरफी। एक तरफ ही। हाँ, वो पटा टूट जाएगा, वो क्या बोलने के रहे हो, गिरदावरी सारी फैल है क्या? हाँ, मतलब सबक सिखाओगे जनता को, जनता है वो नेताओं को सबक सिखाएगी खूब जमा। आप चंद्र प्रकाश तो जीत्या बड़े हैं, लाल का गढ़ है और कुलदीप बिश्नोई का भी गढ़ रहा है, तीसरी पीढ़ी उनकी आई है, उस गढ़ ने तोड़ दोगे? कुलदीप बिश्नोई का कोई गढ़ नहीं, गढ़ हो कहता करे बदनलाल का, अब नहीं, अब चंद्र प्रकाश का गढ़ होगा आगे। हर चीज का कोई समय होता है। की बार तोड़ दोगे? बिल्कुल टूटेगा, मैं देखो बस गिरदावरी सारे फाइट। हाँ, साहब जी क्या कहना चाहेंगे? हम सीधे जमींदार है जी, फिर जमींदारों तो क्या बात, जमींदारों की बीजेपी ने फायदा करेगी, बेहतरी तोड़ दियांगे इनका, अच्छा क्योंकि 30 साल में कुलदीप किसी की जात को नहीं पूछी, वोट ले गया का परिवार का नाम हो, चौधरी बजलाल का नाम हो, वोट मिले, और बीजेपी सरकार खत्म कर दिया इसने अंदर बाढ़ के लिए। मतलब क्या काम करवाए? काम कौन करवाए? ना बनिया कोई मूलभूत सुविधाएं होती हैं, बिजली की, पानी की, रोड की, स्वास्थ्य की, तो पढ़ाई की जो है करिए कौन? 72 साल का तो मैं हो गया, 30 साल मना होगी गिरदा, मेरा बाप गिरे, कुंडी नाम का मेरा रामजीलाल मामा, आज पढ़ा लिखा है, बड़ी आदमी है, चंद्र प्रकाश विद्वान आदमी है, और इसकी सरकार बनाई जो मतलब फायदा होने वाला कि मतलब अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, ऑफिसर रहे हैं, वो फायदा रहेगा। इसके बारे में बताइए, क्या समीकरण है, कितनी जो सीटें आ सकती है कांग्रेस की, यहाँ पे कितने वोट देके जिताओगे? यहाँ पर चंद्र प्रकाश जीतेगा 101%। कितने वोटर की लीड मानो? लगभग 15 से 20 हजार। 15 से 20 हजार की लीड बिल्कुल रहेगी। नाराजगी जो है कुलदीप बिश्नोई से रही है,
तो क्यों 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 रही है? संभाले को नहीं, आगे कौन मरे, कोई जीवे है, सड़कें सारी टूटी पड़ी है, मतलब कोई काम नहीं हुआ। नो एनी टाइप ऑफ इम्प्रूवमेंट, किसी भी प्रकार की कोई इम्प्रूवमेंट। विधायक, एक सेकंड, विधायक के जो कार्य होने से वो उन्होंने नहीं करवाए। बिल्कुल नहीं करवाए। ग्रांट तो लेके इकट्ठा कर लिया, इलेक्शन में लगा देगा। काम कराने की जरूरत क्या है, काम कराने की क्या जरूरत है? सारी लैप्स हो जाती है, एक भी मतलब पैसा यहाँ लगाया नहीं। आपने देखा हो जिस टाइम ये लोकसभा के मतलब मेंबर थे उस टाइम भी इनकी सारी ग्रांट लैप्स हुई थी। उस टाइम 2014 में दुष्यंत जी बने तो उन्होंने एक अखबार में कटिंग आई थी कि वो कुलदीप बिश्नोई की जो लैप्स हुई ग्रांट है वो मैं लेके आया। हल्के के अंदर आप कहीं भी जाओगे, स्कूल बंद करवा दिए, वाटर वर्क्स एक भी नया नहीं बना, पुराना वाटर वर्क्स आप पानी पी के देखो, इतना मतलब बीमारियां, सबसे ज्यादा कैंसर होने का कारण खराब पानी है। बीमारियां इतनी हो रही है, हॉस्पिटल के अंदर एक भी डॉक्टर नहीं, डिस्पेंसरी के अंदर कोई दवाइयां नहीं, गरीब आदमी को मतलब कोई भी सुविधा यहाँ दे ही नहीं रखी। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम नौजवान है, हमारे लिए आज तक एक भी रोजगार का कोई भी साधन यहाँ लगाने का कुछ भी काम किया नहीं। एक भी बड़ा प्रोजेक्ट इतनी साल में एक भी आया नहीं। 30 साल से मतलब जंजाली के जाने के बाद भी एक भी प्रोजेक्ट यहाँ आने का काम नहीं हुआ, एक भी। हमारे मतलब बच्चे सारे के सारे अब विदेश जा रहे हैं, वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई रोजगार के साधन है ही नहीं। हम क्या करें आज? मैंने तो क्या कि हम यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे कि आपके रोड के ऊपर बस भी नहीं है। एक यहाँ से बालसमंद से आदमपुर जाने के लिए एक भी बस नहीं है, एक भी ना प्राइवेट है ना रोडवेज है। खुद आदमी अपनी कोई लिफ्ट लेके जाता है या किसी के पास अपने पर्सनल व्हीकल है तो वो उससे जाता है। एक भी यहाँ से मतलब कोई ऐसा साधन नहीं दे रखा कुलदीप जी ने कि यहाँ से आदमपुर की कनेक्टिविटी बनी रहे। तो कैसे काम चलेगा आप बताओ? और दूसरी चीज बसें दूसरी है, अगर अपना पर्सनल व्हीकल लेके जाता है तो इतने इतने खड्डे हैं भाई साहब। यहाँ से जाने के बाद तुरंत हिसार ले जाने पड़ती है गाड़ी को, अलाइनमेंट करवाओ, सर्विस करवाओ, सारी चीज तय करवाओ, 6 महीने में गाड़ी खत्म है ही नहीं। और ये तो अपने दिल्ली चले जाते हैं, 8 महीने लंदन रहते हैं, वहां रेजिडेंस ले रखा है। अभी भी इलेक्शन के अंदर लड़ने के लिए 2 महीने के लिए कोठी किराए पे लिया। अब जाके आदमपुर पूछ लो किसी से, 2 महीने के लिए, 2 महीने बाद फिर गए, है ही नहीं यार, कोई काम करते ही नहीं है। ये जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं और जो विधायक का जो कर्तव्य होता है वो निभाना चाहिए, क्योंकि जनता अपना कर्तव्य बखूबी निभा रही है। लगातार भजनाल जी को जिताया, लगातार कुलदीप बिश्नोई जी को जिताया, उनकी धर्मपत्नी जी है उनको भी हासी से उधर से जिताया, मतलब हर तरीके से इनका जो जनता ने पूरा सहयोग किया। लेकिन क्या विधायक जी खरे उतरे? क्या विधायक जी ने जो काम करवाने चाहिए थे वो यहाँ पे करवाए? लोकसभा में भी वो रहे, लेकिन जो जनता की जो डिमांड थी, जनता की जो मांगे थी, जनता की जो मूलभूत सुविधाओं की जो जरूरत थी वो शायद उन पे खरा नहीं उतर पाए। इनको क्या है भाई साहब, ये कुलदीप बिश्नोई ने खुद ने स्टेटमेंट दी है कि मेरे को शर्म आती है फाइल ले जाने में, ये आपने सुना होगा। तो इनका ऐसे विधायक काम करेंगे क्या जो हमारे फाइल ले जाके अधिकारियों से काम ही नहीं करवा सकते? तो ठीक है, इनको यहाँ से निकाल देते हैं अपने आप, कहीं लंदन रहो कहीं भी रहो। हमारे चंद्र प्रकाश जी आए हैं, प्रशासनिक आदमी है, इनको पता है कैसे काम करवाना है, हर चीज से सक्षम है वो। तो हमारे बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ लगवाएंगे, सभी को रोजगार मिलेगा, मूलभूत सुविधाएं मिलेगी, हर चीज के लिए सक्षम होगा हमारा आदमपुर। जो पहले हमारे यहाँ बाग होते थे ना अंगूरों के, वैसी कोयल बोलेगी जी हमारे यहाँ। पानी की सुविधाएं होगी, पीने के पानी होगी, हॉस्पिटल्स होंगे, सब चीज होंगी यहाँ पे, खुशहाल होंगे हर चीज के लिए। और इन्होंने आदमपुर जनता ने तो इनको इतना मान सम्मान दिया कि 1968 से लेकर आज तक इनको विधायक बनाते हुए आ रहे हैं। इन्होंने आदमपुर जनता का अपमान करने का काम किया, एक भी काम नहीं किया यहाँ पर, एक भी काम। किसी का कोई मूलभूत सुविधा देने का यहाँ काम नहीं किया, किसी सीवरेज का कोई काम नहीं किया। आप आदमपुर मंडी में अगर जाओगे ना तो लाइन पार इस साइड एक बस्ती है जो उनका है, वहाँ पीने का पानी और सीवरेज का पानी मिक्स होकर घर पे जाता है। इतना गंदा पानी आता है, अगर उसको कोई स्मेल भी आ जाए ना उल्टी पड़ जाती है, वो पीने की तो दूर की बात है। बस इतना बुरा हाल कर रखा है इन्होंने आदमपुर का, तो कैसे बोलते हैं ये जो कमियां हैं, ये विधायक की कमी माने, मुख्यमंत्री की कमी माने या किसी मंत्री की कमी माने, किसकी कमी मानते हो आप? हमारा नुमाइंदा यहाँ का विधायक है जी, तो हम तो इसकी कमी मानेंगे। अब ये आवाज ही नहीं उठाएगा या हमारे ये काम नहीं करेगा तो गलती इनकी है। अब मुख्यमंत्री थोड़ी यहाँ के वो काम कर गए, ये इनके पास प्रोजेक्ट जाएगा, जो भी डिमांड जाएगी। भाई साहब इन्होंने कहा ना मैं फाइल उठाने में शर्म आती है, तो इनको शर्म आती है, वहाँ प्रोजेक्ट ले जाते ही नहीं। काम तो तब होंगे ना जब प्रोजेक्ट जाएंगे, प्रोजेक्ट जाते ही नहीं तो काम कैसे होंगे? तो इनको शर्म आती है, इसलिए इनको घर बैठ जाना चाहिए। जनता के बीच में आने में भी शर्म आनी चाहिए इनको। कभी भी किसानों पे इन्होंने कुछ काम किया हो, किसान आंदोलन हुआ उसमें इन्होंने कुछ किया हो, आदमपुर की जनता के लिए कुछ भी काम किया हो। जिस टाइम पे आदमपुर के अंदर हॉस्पिटल बना था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो हिसार से भी बढ़िया था,
जब हिसार का सिविल हॉस्पिटल है उससे बढ़िया था। आज अब वहां पर जाके देखोगे बिल्डिंगें जर्जर पड़ी है। भजनलाल जी ने काम किए है, ये मानते हैं हम। हमारे बुजुर्ग बताते हैं, उस टाइम हम तो बच्चे थे, बुजुर्ग बताते कि भजनलाल जी ने काम किए, लेकिन भजनलाल जी वाला दौर छोड़ दो, आप कुलदीप जी वाला दौर के साथ कंपेयर करो इनके साथ, तो इन्होंने क्या काम किया हमारे लिए, उसके आधार पे वोट लो और उसी आधार पे देंगे। अब की बार मैक्सिमम मैं तो ये कह रहा हूँ कम से कम 50,000 से हारेंगे अब की बार भव्य बिश्नोई। बहुत प्राउड फेल हो जाएगा, तो इसका मैं मतलब कह रहा हूँ 50,000 से हारेंगे, इससे ऊपर हार जाए आप तो आप अचंभा मत मानना कि इतने वोटों से कैसे हार गए। पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज है जी अब की बार। तो माहौल मतलब हो गया और सभी की नाराजगी। इन्होंने पब्लिक को कहते कहते भी परिवार है, इन्होंने पब्लिक को जूते की नोक पे समझ रखा है कि राजनीतिक गुलामी महसूस कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ कोई आदमी आगे बढ़ ही नहीं पाता इनके बगैर, क्योंकि कोई आगे बढ़ना चाहता। 5 साल अभी मान लो कांग्रेस में किसी ने मेहनत की टिकट के लिए और ये कांग्रेस में आ गए, बीजेपी में जाके कोई मेहनत करे बीजेपी में कूद गए, ये कोई इनका स्टैंड ही नहीं है भाई साहब, बिल्कुल भी जीरो है, नथिंग है ये परिवार, कुछ नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए। धन्यवाद बहुत बहुत। तो भाई साहब ये आपने देखा कि जनता का रुझान क्या है। जनता का रुझान अगर मैं यहाँ की बात करूं, आदमपुर के जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ रुझान ज्यादा है, और जो बीजेपी के हैं उनकी तरफ अगर मैं बात करूं तो उनसे साफ नाराजगी लोग जाहिर कर रहे हैं। नाराजगी इसलिए जाहिर कर रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं करवाए, जनता की जो मांगे थी उनकी पूर्ति नहीं करवा पाए। तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या आपके भी कोई सवाल है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, और कमेंट में आप विचार विमर्श कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि जनता जितनी भी देख रही है इस वीडियो को, तो उनको भी जनता के रुझान का पता चले। सभी प्रकार की अपडेट के लिए देखते रहें लोक प्रसार न्यूज। मैं आपका दोस्त सभी दोस्तों से लेता विदा। सभी दोस्तों को नमस्कार, देखते रहें लोक प्रसार।